दोस्तों नमस्कार मेरे मित्रों, आप सभी का आज के इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें। दोस्तों, अगले 2 दिनों में एक बहुत बड़ी अनिष्ट घटना आपके जीवन काल में होने वाली है और यह घटना इतनी विनाशकारी होगी कि न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है। आपकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान खड़ा कर सकती है। जी हां दोस्तों, तो अब आपके मन में यह प्रश्न तो अवश्य उठ रहा होगा, आखिर आपके जीवन में ऐसी कौन सी विनाशकारी घटना होने जा रही है और इस घटना का कारण क्या है? क्यों यह केवल आपके ही जीवन में घटित होने वाली है? दोस्तों, आपके इन्हीं सारे प्रश्नों के जवाब आगे हम वीडियो में देने वाले हैं। हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सी ग्रहों की वही स्थिति है जो आपके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ सकती है। और दोस्तों, हम आपको बता दें, यह बेहद गुप्त बात है कि एक ऐसा समय आपकी जिंदगी में अगले 24 घंटों में आने वाला है जब आपके ऊपर सबसे बुरा समय आने वाला है। कहने का मतलब यह है कि इससे आप अपने जीवन का काला समय कह सकते हैं, क्योंकि वह समय कुछ इस प्रकार से आपको प्रभावित करेगा कि दुनिया भर की काली और नकारात्मक शक्तियां आपकी ओर आकर्षित होती। अब जो लोग तांत्रिक क्रिया करवाती हैं, काली तांत्रिक में रुचि रखते हैं, वे अच्छी तरह से यह बात जानते हैं कि इस समय का उपयोग कैसे करना है, यानी कि आपको अधिक से अधिक नुकसान कैसे पहुंचाना है। अब ऐसे में यह भी हो सकता है कि आप अनजाने में ही अपने ऊपर किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर बैठे। तो अब ऐसे में आप कैसे बचेंगे? ऐसे में आपको एक बात याद रखनी है कि हर वक्त नकारात्मक ऊर्जा आपको घेरे रखती है, लेकिन वह आपके ऊपर हावी नहीं हो पाती है। वह इंतजार करती है आपकी ग्रहों की स्थिति के बिगड़ने का, यह कि ग्रहों की कमजोर स्थिति का। और जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है आपके जीवन में, तो यह नकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर हावी हो जाती हैं। ऐसे में कई विनाश लीला इस जीवन में होने लगती है। तो आप यकीन मानिए दोस्तों कि अगले 24 घंटे में एक विशिष्ट समय ऐसा बनेगा जब आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियां पूर्ण रूप से हावी हो जाएंगी, क्योंकि आपकी राशि में ग्रहों की स्थिति बेहद कमजोर होने जा रही है। एक विशिष्ट योग बन रहा है जिसका नाम सुनकर ही आप कहां जाएंगे। कौन सा है वह सारी बातें हम आपको विस्तार से बताएंगे। अब ऐसे में आपको वीडियो पूरा देखना होगा। दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी और इतना गहरा अध्ययन कोई भी नहीं करता है। हम आपके लिए दिन रात एक करके एक बेहतरीन जानकारी से भरपूर वीडियो लाते रहते हैं। आपको हमारे यह वीडियो पूरा देखना होगा। अभी आपको वह अमूल्य ज्ञान का खजाना हाजिर होगा जिससे आप अपनी रक्षा भी कर पाएंगे और अपने जीवन को सुंदर और स्वर्ग के समान आकर्षक भी बना पाएंगे। तो बस माता रानी को याद करते हुए सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली रक्षा करो 1 बार नहीं 3 बार लिखें और हम अपनी वीडियो को प्रारंभ करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा दोस्तों, और यह बिल्कुल ही फ्री है। चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम लंबे समय से आपकी राशि पर नजर बनाए चले आ रहे हैं और हम जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से, यानी कि 8 से 10 दिनों से आपकी जिंदगी में नकारात्मक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, आपके हाथों से फिसलती जा रही हैं। दोस्तों, स्थिति बिगड़ती जा रही है। अब सब कुछ पहले जैसा नहीं है। आप चीजों से नियंत्रण खो रहे हैं, यानी कि बनी हुई बातें भी बिगड़नी शुरू हो गई है। अभी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। इससे पहले आपको सतर्क हो जाना अनिवार्य है। हम आपको बताते, दोस्ती ग्रहों की चाल पल प्रतिपल बदलती रहती है। ऐसे में कुछ बेहद ही सुनहरे मौके मिलते हैं जिसमें कि आप सकारात्मक ऊर्जाओं का भरपूर लाभ ले सकते हैं, और कुछ ऐसे अवसर भी बनते हैं जिनमें यदि आपने किसी कार्य की शुरुआत कर दी या किसी से जरा सी चर्चा भी कर दी तो वह भयंकर झगड़े का रूप ले लेगी और आपके बने हुए काम बिगाड़ डालेगी। दोस्तों, आप बातें समझने की कोशिश करिए। आप यह मत सोचिए कि हम आपको हमेशा ऐसा ही ज्ञान क्यों देते हैं जिसमें कि आपको कुछ न कुछ अनिष्ट या भय विश करने वाला दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, आप अपनी जीवन पर एक बार नजर डालकर देखिए, आपने कितना संघर्ष किया है। परेशानियां, तोके झटके और कई बार जीवन में खींचतान और आत्मसम्मान की लड़ाइयां आपने लड़ी हैं। आप विचार करके देखिए कि आपके जीवन में ही यह सब क्यों होता रहता है। क्यों आपके साथ ऐसा होता है कि जिन लोगों से आप बहुत प्रेम करती हैं उनके लिए आप सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं और करते भी हैं, वही लोग आपकी पीठ के पीछे बुराइयां करते पाए जाती हैं, आपके लिए बिल्कुल भी मन में प्रेम भाव नहीं रखते हैं।
दिखावीबाजी के लिए कुछ भी कर देती है, कह देती है, लेकिन सच्चाई आपका दिल जानता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों की, आपकी हर एक अच्छाई के पीछे लोगों को बुराई है क्यों दिखाई देती है। यानी कहने का मतलब यह है कि आप किसी को सीधी सच्ची और अच्छी बात भी बोलेंगे तो लोग उसका उल्टा ही मतलब निकाल लेंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि पूरी राशि चक्र में एकमात्र ऐसी राशि है जिससे जीवन में बहुत संघर्ष देखना पड़ता है। अब हर इंसान का संघर्ष अलग तरह का होता है। यह आप समझिए, कोई इंसान रुपए पैसे के लिए संघर्ष करता है, कोई सम्मान की लड़ाई लड़ता है, और कोई इंसान ऐसे होते हैं जो रिश्ते नातों में ही खींचतान का शिकार रहते हैं। तो हर एक असंगत अलग है, लेकिन संघर्ष आपके जीवन में कठोर अवश्य रहेगा, ये बात तो पक्की है। अब बात करी कामयाबी की। मानिए आप कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं, तो उसमें आप कितनी कामयाब हो, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आपकी कामयाबी से कहीं अधिक अवसर होंगे कि आप नाकामयाब दोस्तों में ईश्वर आपसे बहुत कठोर परिश्रम कराएंगे, तब आपको बिल्कुल जरा सा ही उसका फल प्राप्त होगा। आपने कई बार जीवन में ऐसा देखा होगा कि जहां लोग थोड़ा सा प्रयास करके आगे बढ़ जाती है, ऊंचे शिखर पर पहुंच जाते हैं, वही आप कठोर परिश्रम करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कई बार तो आपके हाथ में आई हुई कामयाबी भी आपके हाथ फिसल जाती है। दोस्तों, इन सब बातों को हम आपको केवल इसलिए बता रहे हैं कि आपने अपने जीवन में यह बुरी घटनाएं निश्चित तौर पर देखी हैं, अनुभव की है। तो क्यों ये घटनाएं बार बार आपके जीवन में होती रहती हैं, तो हम आपको बता दें कि आपकी राशि के साथ ग्रहों का कुछ ऐसा मिलजोर बना रहता है कि जिसमें कि सकारात्मक से ज्यादा नकारात्मक योग बनते हैं। ऐसे में आपको हर एक रोग की जानकारी, हर एक ग्रह स्थिति की जानकारी होना आवश्यक है। तब आप इन नकारात्मक लोगों के बीच से किसी सकारात्मक आयोग का लाभ ले पाएंगे। ऐसे में हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं वह आपकी राशि के अध्ययन के आधार पर ही दे रही है। तभी हम आपको बता पाते हैं कि अब यही योग बन रहा है, अब ऐसा योग बन रहा है, इसमें आप यह करिए, वह करिए, सारी बातें, उपाय सब विस्तार से आपको बताते हैं। ग्रहों की चाल के बारे में भी आपको बताते हैं। बस मानना या ना मानना ये आपके ऊपर है। आप मानेंगे तो निश्चित तौर पर आपको। अब दोस्तों, हम आपको एक छोटी सी घटना बता देते हैं। एक हमारे मित्र हैं, जाने वाले कह सकती हैं, उनके घर में एक बड़ी समस्या थी। हम एक बार उनके घर में गए तो हमने देखा कि उनके घर में नेहरू त्रिकोण में ही बाहर के लिए दरवाजा खुला हुआ था और ठीक उसके सामने उनका शौचालय भी बना हुआ था। हमने उनके घर में और कई विसंगतियां भी पाए। उनके ब्रह्म स्थान में भी समस्याएं थीं, और सबसे बड़ी बात कि उनके घर में पितृदोष के लक्षण स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे थे। साथ ही साथ नकारात्मक घटनाओं की भी जानकारी हमें बाद में सुनने को मिली। उन्होंने खुद बताइए तो हमने उनको कुछ उपाय बताए। छोटे छोटे उपाय थी, तो उन्होंने 2 से 3 दिन ही रे उपाय कर पाए। तभी से उनको किसी ने संकेत देना शुरू किया, तो उस तो यकीन मानिए, इसरो ने उनको संकेत सपने के माध्यम से कि तुम यह कार्य कर रही हो, बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने कुछ ऐसे उपाय बताए थे जिससे उनके पितृ ऊर्जावान होने लगे थे। हनी खुश होकर ने आशीर्वाद दिया होगा। वहीं कुछ नकारात्मक भूत प्रेत की शक्तियां भी थीं, जिन्होंने उनको डराना भी शुरू कर दिया। तो उन्होंने डरकर हमसे एक बार फोन पर बात की कि कहीं आपने कुछ गलत तो नहीं बता दिया, क्योंकि हमारे घर में तो हमें अब डर सा लग रहा है। वही हमें हर वक्त डराने की कोशिश करता है कि यह सारे काम जल्दी से जल्दी बंद कर दो। तो हमने उनसे कहा कि जब आपके पिता आपसे प्रसन्न हैं, अभी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। अब जो नकारात्मक शक्ति हैं, भूत प्रेत हैं, वे आपके घर से बाहर क्यों निकलना चाहेंगे, तो वही आपको डरा रहे हैं। आप बेफिक्र होकर अपनी क्रियाएं करते रहिए। धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव आ जाएंगे, नकारात्मक शक्तियां आपके घर से दूर भाग जाएंगे। और दोस्तों, वह भी यही लगभग 1 से 1.5 महीने पुरानी है बात है। और आज उनसे हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने हमें बताया कि अब उनके घर में सब कुछ बहुत अच्छा है। उनके बेटे और बहू बहुत ही प्रेम से उनसे अब बर्ताव करने लगे हैं। जहां उनसे चढ़ते थे जरा सी बात पर मनीष होता था और रुपए पैसे की भी बड़ी समस्या रहती थी, वहीं अब उनके बेटे ने अपने ही व्यापार में मन लगाना शुरू कर लिया है और आमदनी भी ठीक ठाक होने लगी है। कुल मिलाकर उनकी जीवन में अब सुख और शांति का एहसास हो गया है। दोस्तों का ऋतु करती हैं। बस बात यह है कि आप कितने भाव के साथ में करते हैं, या फिर करते भी हैं कि नहीं करती है। दोस्त, एक छोटा सा दिया अपने घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज पर जला लेने से हमने लोगों के घर में चमत्कार होते देखे हैं, और हम आपको क्या बताएं। पूर्वजों के लिए छोटे छोटे उपाय करवा देने से ही उनके घर की दशा और दिशा बदल गई। दोस्तों, यकीन मानिए चीज है, काली तू करती है। बस हम इन पर यकीन नहीं करेंगे, लगन के साथ नहीं करेंगे, लंबे समय तक नहीं करेंगे, भाव नहीं रखेंगे, तब यह निष्फल हो जाती है।
अब हम सोचे कि हमने 2 दिन दिया जला लिया, तीसरे दिन कहीं से हमारे घर में दौलत आ जाए तो फिर कैसे आ जाए, भरमार हो जाएगा तो ये तो नहीं होगा। दोस्तों, चमत्कार तो कहीं नहीं होते, थोड़ा तो समय लगता है। अब यदि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों की ऊर्जा एक लंबे समय तक ठहरी हुई है, यानी बीमारी लंबी है, इलाज में भी थोड़ा समय तो लगेगा ही, आपको 1 आध महीने लगातार प्रयास करने होंगे, तब जाकर आपको परिणाम दिखाई देने शुरू होंगे। तो चलिए अब आते हैं अपने उस विशेष पर 2 बार जहां से हमने वीडियो प्रारंभ किया था। दोस्तों, आपकी राशि में अगले 24 घंटे में एक ऐसी स्थिति बनने वाली है जब राहु विशेष स्थिति में गोचर करेंगे कि आपके आसपास ऊर्जा का नकारात्मक वातावरण एकत्रित हो जाएगा। दोस्तों, यकीन मानिए कि जीवन में जितनी भी महाप्रलय और बर्बादी होती हैं, उनमें राहु का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये दोस्तों, ज्योतिष में एक कहावत बड़ी मशहूर है कि जिसको राहु मारे उसे फिर कोई न तारे, और इसका उल्टा भी है। दोस्तों, जिसको राहु तारीख उसी फिर कोई ना मारे, या दोस्तों राहु की बड़ी विशेष भूमिका होती है और यह बड़ी ही कुर्ती के साथ आपको या तो मिटा सकता है और या फिर बना सकता है। रातों रात करोड़पति हो जाना, तो रातों रात वाला जो नियम है, जो संस्कार है, असल में राहु की ही देन है। दोस्तों, ये जितनी तेजी से यह आपके जीवन में आएगा, उतनी ही तेजी से यह आपके जीवन में निकल भी जाएगा, लेकिन उसने यह आपके जीवन में बहुत कुछ मजा देगा। तो अभी ऐसी में आपको सतर्क होना आवश्यक है। अब दोस्तों, समझिए कि नकारात्मक शक्तियां किस प्रकार आपको प्रभावित करेंगे। आपके घर को, आपके काम धंधा व्यापार को, किसी भी जगह एकत्रित होकर आपकी जीवन की गति को रोकने की दोस्तों, अब इनके कुछ विशेष लक्षण होते हैं। इन्हें आप समझिए दोस्तों। यदि नकारात्मक शक्ति है, जैसे किसी ने किया कराया है, यानी कि टोना टोटका उपाय किया, तभी बात वही है। किसी ने आपकी तरक्की पर या आपके किसी एक वस्तु पर या किसी भी बात से नाखुश होकर नजर लगा दी, तब भी बात वही है। काम एक जैसे ही है, चाहे भूत आपके घर में आए, चाहे आपके ऊपर कोई नजर लगा दे या कोई तांत्रिक क्रिया करते हो, ना तो एक ही काम है और वह काम है कि आपका नुकसान होगा। तो अब ये सारी क्रियाएं होती हैं, इनके कुछ संकेत जरूर मिलते हैं, और जो संकेत होते हैं दोस्तों, वे धीमे धीमे बढ़ते चले जाते हैं, यानी कि शुरुआत में ही दिखाई देना शुरू हो जाता है। जो अनुभवी लोग हैं वह तो समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है, अब इसका उपचार करना होगा, और जिन्हें ज्ञान नहीं है वह बस लापरवाही करते हैं, अनदेखी करते हैं, और एक दिन कुछ बड़ा अनिष्टकारी उनके जीवन में घटित हो जाता है। तो अब आपको संकेतों को समझना होगा, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आपके खुद के भी कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनसे आप नकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। दोस्तों, पुरुषों की अक्सर यह आदत होती है, कहीं अगर जा रहे हैं, बाहर किसी काम से जा रही है, तो टॉयलेट के लिए किसी भी पेड़ के नीचे चले जाते हैं। ये दोस्तों ठीक है, आप करिए किसी भी पेड़ के नीचे कर, ये कोई बुराई नहीं है, लेकिन कुछ विशेष वृक्ष है जिनका हमारे धर्म में और हमारे शास्त्रों में विशेष प्रावधान है। उन वृक्षों को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, उनसे बचना होगा। वह कौन से वृक्ष है? पीपल का वृक्ष के नीचे आपको बिल्कुल भी टॉयलेट नहीं करनी है। दूसरा बरगद का वृक्ष, तीसरा गूलर का प्राचीन पेड़ों के नीचे भूलकर भी आपको यह क्रिया नहीं करनी है। इससे नकारात्मक ऊर्जा 100% आपके ऊपर हावी हो जाएगी, आप अपनी ग्रह दशा कमजोर कर लेंगे। ये दोस्तों, इन दिनों का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। अब यह एक विशेष विषय है, इस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। फिलहाल आपको हम यह बता दें कि इस क्रिया से भी भूत प्रेतों की शक्तियां आपके ऊपर हावी हो जाती हैं, और आप स्वयं अपने घर में खुद किसी न किसी भूत को लेकर चले आएंगे, तो यह कार्य आपको थोड़ा सा सोच समझ कर करना होगा। दूसरा कार्य होता है दोस्तों की चीज़ों का लेन देन बहुत होता है, यहाँ तक कि वस्त्रों का और जूतों का भी लेन देन हो जाता है, लेकिन यह पूर्ण रूप से निषेध है। किसी के भी वक्त नहीं पहने हैं, अपने वस्त्र किसी को पहनने के लिए नहीं देने हैं। जो लोग काली क्रियाएं करते हैं वे इसी मौके का पूरा लाभ उठाते हैं, इसी मौके की तलाश में रहते हैं। आपके जूतों पर, आपके कपड़ों पर किसी प्रकार का कुछ अच्छे लगेंगे और आपके ऊपर असर होना शुरू हो जाएगा। तीसरा कि अपनी कुलदेवी या फिर अपनी पितृ देवता का निरादर करना, उनके बारे में कुछ भी ख्याल ना करना, उनका सम्मान नहीं करना, पूजा पाठ नहीं करना, उल्टा उनका निराधार करना। जब ऐसी घटनाएं, ऐसी क्रियाएं घर में होने लगती हैं तो 100% भूत प्रेत घर में प्रवेश कर जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता है। उस घर का विनाश निश्चित। इसी के साथ साथ दोस्तों, अपनी पिक्चर पूर्वजों की तस्वीर भगवान की तस्वीर के साथ लगा देना, यानी कि जिस अलमारी में, जिस स्थान पर भगवान की फोटो रखी हैं, मूर्तियां लगी हैं, उनकी पूजा पाठ होती है, वहीं पर अपने किसी के पूर्वज की फोटो लगा दी।
इससे भी भूत की शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां आकर्षित हो जाती हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, यदि आपने देवी देवताओं की फोटो या तस्वीर अपने घर के दरवाजे पर लगा रखी, जी हाँ दोस्तों, जैसे कि बहुत से लोग गणेश जी को लगा देते हैं, शंकर जी की लगा देते हैं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी तक की फोटो दरवाजे पर लगवा देते हैं, अब समझिए कि आपने इनको अपना द्वारपाल बना दिया, यानी कि अब इनकी शक्ति आपके किसी काम आने वाली नहीं है। दोस्तों, ये दैवीय शक्तियां हैं, पूजनीय हैं। इन्हें हम पूरे सम्मान के साथ अपने पूजा घर में रखते हैं और इनकी पूजा पाठ करके हम अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं वह पूरी करना चाहते हैं। और आपने इन्हीं शक्तियों को कहाँ लगा दिया? अपने दरवाजे पर, यानी कि अब यह आपके द्वारपाल हो गए। तो अब ऐसे में आपके दरवाजे पर ये शक्तियां तैरने वाली नहीं है, यानी कि ना अब आपके घर में और ना ही आपके दरवाजे पर कोई दैवी शक्ति है, किसी का कोई पहरा नहीं है। तो अब आपका घर एक खुला मैदान के समान है। तो अब आपके घर में भूत प्रेत नहीं आएंगे तो कौन आएगा? दोस्तों, तो आपने यदि ये गलतियां कर रखी है तो इन्हें जल्द से जल्द सुधार लें। अब समझिए कि जिस घर में नकारात्मक शक्ति है, भूत प्रेत की शक्तियां हैं, घर के क्या माहौल होती है, कैसा वातावरण होता है, तो दोस्त समझकर उस घर में कहीं ना कहीं श्रीलंका हमेशा बनी रहेगी। ये दोस्तों हर वक्त कहीं ना कहीं सीलन रहेगी ही। आप कितना इंतजार करवाया नहीं जाएंगी। दूसरा कि उस घर में जो नल है, यानी पानी के जो नल है, भी हमेशा खराब ही बने रहेंगे। आप कितना ही रिपेयर कराइए, आप नया भी लगाएंगे तो कुछ दिन में वह देखने लगे, यानी कि जब बाहर जाने लगेगा नल की टोटी आंख खराब बनी रहेंगी। तीसरा कि उस घर में जो मुख्य इंसान है, यानी कि मुख्य आदमी, किसे कहेंगे, जो पैसे कमाता है, जिससे वह घर चलता है, उस आदमी का दिमाग स्थिर नहीं रहेगा। वह नकारात्मक वातावरण में रुचि लेने लगेगा, नकारात्मक कार्यों में डूब नहीं लगेगा और अपने मुख्य कार्य से और अपने घर के लोगों से दूरी बनाने लगेगा। यह दोस्तों अच्छी बड़ी बात पर झगड़ा करेगा, क्रोध करेगा, जुआ, शराब आदि गतिविधियों में डूबने लगेगा। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य दोस्तों, जो कि नकारात्मक शक्ति की होने का बहुत बड़ा प्रमाण है, वह यह है कि नींद आने कम हो जाएगी, खास तौर से जिसके ऊपर यह नकारात्मक शक्ति हावी है। क्योंकि घर में जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं पूरे घर को चपेट में नहीं लेती, घर के किसी एक सदस्य पर पूरी तरह से कब्जा कर लेते हैं और अधिकतर यह वही इंसान होता है जो उस घर को चला रहा होता है, यानी कि उस घर में कमाओ इंसान होता है, उस घर की आधारशिला होता है, उस पर हावी हो जाती है और फिर उस इंसान का स्वभाव बदलने लगता है। उसे नींद लेने में समस्या नहीं लगती है, नींद आती ही नहीं है और आईडी भी तो वह डरावने सपने देखकर चल जाएगा, पसीने पसीने हो जाएगा। दोस्तों, उसे इंसान में से एक अजीब सी दुर्गंध भी आने लगेगी। ऐसा भी देखा गया है कि जिस घर में नकारात्मक शक्ति हैं, भूत प्रेत की शक्तियां हैं, उस घर में किसी न किसी प्रकार की दुर्गंध अवश्य आती रहती है। और सबसे बड़ा एक संख्या और भी है दोस्तों कि उस घर की महिलाओं बहुत अपमानित किया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा। ये दोस्तों, यदि ये सारी संकेत आपको दिखाई दे तो ये शुरुआती संकेत हैं दोस्तों, ये अंतिम संकेत नहीं है, शुरुआती संकेत है। अंतिम तो फिर बहुत विनाशकारी हैं, उनके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। फिलहाल शुरुआती संकेत आप समझिए और अब आप इन संकेतों को समझने के बाद में तुरंत सतर्क हो जाइए। तो अब आपको क्या करना है, आप समझिए, छोटे छोटे उपाय हैं। यदि आप इन उपायों को कर लेंगे तो आप निश्चित तौर पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति होगी उससे मुक्त हो जाएगा, चाहे वह नजर हो, अलाबला, टोना, टोटका या किसी का किया कराया, किसी प्रकार का तंत्र या खाली करिया हो। आप हर चीज से मुक्त हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनिए कि क्या है बकरी। या दोस्तों, आपको एक काम करना है, एक रुई की बाती लेनी है और उस रुई की बाती को आप उस सरसों के तेल में डुबा लेना है। सरसों के तेल में डूब आने के बाद आपको अगर लगता है कि इस इंसान के ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया हुई है या इस पर कोई हावी है, इसका मूल अचानक बदल गया है, आपको अगर शक है उसके ऊपर या नहीं, तो आपको उस इंसान के ऊपर से वह हुई कि जो बाकी है 7 बार खड़े में उस आर्मी है। ये दोस्त कैसे? यानी आप उसके सिर से शुरू करेंगे और पैरों तक ले जाएंगे, तो फिर पैरों से शुरू करेंगे और शतक लेकर आएंगे। अब ये आप घड़ी की दिशा में करेंगे या नहीं, क्लॉकवाइज करेंगे। 7 बार आप इसे खुश रहेंगे और जब आखिरी चक्कर आप कर रहे होंगे तब आप इस रुई की बाती को उसके माथे से और उसके पैरों के अंगूठे से छुआते हुए निकालेंगे, यानी कि टच हो जाएगी। तो समझ रहे होंगे आपकी क्या करना है, यानी आखिरी चक्कर में उसके माथे से और उसके अंगूठे से ये बातें हो जाएंगी और उसके बाद आप इस बातों को लेकर अपने घर के दरवाजे पर आ जा।
यानी कि घर के ठीक सामने रखकर इस बात को आप चलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप देखेंगे कि यदि इंसान के ऊपर कोई काली शक्ति हावी है, नजर या कोई टोना टोटका या फिर किसी प्रकार का कोई उपचार है, तू ये बातें बड़ी, मतलब इसमें से जो अग्नि निकलेगी, जो लव निकलेगी, वह बहुत फड़फड़ाए की बात हुई, आपको पर पढ़ाती हुई सी महसूस होगी। यानी कि उसकी लौ जो है वह शांति से नहीं चलेगी और बाती की लो फड़फड़ाती हुई रहेगी। बाकी भी स्वयं आपको हिलती ड्रिल की और अपराधी सी महसूस हो कि ऐसा आपको देखना है। वहां पर खड़े होकर यह इस बात का प्रमाण होगा कि इंसान के ऊपर तांत्रिक क्रिया या कोई भी नकारात्मक शक्ति हावी है। अब आपको यह क्रिया रोज दोहरानी है। रात्रि के समय आप कोशिश करें कि जब आप इस बात को जला रहे हो तो कोई आपको देखी ना दोस्तों में गुप्त है या क्रिया, तो आप इस क्रिया को रोज करें। अब आपको यह क्लियर 6 से 7 दिन लगातार करनी होगी। फिर आप देखेंगे कि एक दिन ऐसा आएगा जब आप बात ही को जलाएंगे तो बात ही पूरी जल जाएगी और बिल्कुल भी इसकी लॉक फड़फड़ाएगी नहीं और ना ही बात ही कर पढ़ाई की शांतिपूर्वक जल जाएगी। जिस दिन ऐसा जल जाए उस दिन आप समझ जाएं कि इस इंसान से सारी नकारात्मक बाहर चली गई है, दूर हो गई है। आप देखेंगे कि ऐसे ही आप यह क्रिया शुरू करेंगे, उस इंसान के स्वभाव में दूसरे दिन से ही परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। अब यह तो हो गया कि उस इंसान के ऊपर से नकारात्मक ऊर्जा को, नकारात्मक शक्ति को हटाने का तरीका। अब आपके घर में भी यदि किस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने घर के ब्रह्म स्थान में घूम कर सकते हैं। या दोस्तों, अब आप समझिए कि होम की क्रिया क्या होगी। छोटी सी क्रिया है, बस आप ध्यान से, इस समय आपको गाय के गोबर का उपला लेना है, जो गोबर के उपले बनते हैं उसी आपको लेना है, गाय का होना चाहिए। अब उसको प्ले को आप जलाएंगे। आप ये क्रिया किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई विशेष दिन की आवश्यकता नहीं है। बस इसे आपको शाम के समय करना है। गोधूली के समय आपको गाय का भय उपला इतना गर्म करना है कि वह इस लाल हो जाए, या दोस्तों यह पूरी तरह से अग्नि पकड़ा दे। अब इसे आपको किसी प्लेट के ऊपर रखना है। स्टील की प्लेट भी हो सकती है, लेकिन इतना है, और इसे अपने आंगन में यानी परम स्थान में रख दें। अब इसके ऊपर आपको एक लौंग का जोड़ा रखना है, थोड़ा कपूर रखना है, थोड़ा सा लोबान रखना है, थोड़ा सा गूगल रखना है और थोड़ा सा गाय का शुद्ध घी इसके ऊपर आपको डालना है। अब आप जब यह सब करेंगे तो फिर धीरे उसमें से धुआं उठना शुरू होगा। अब यह दुआ आपके घर में फैलेगा। आपको कुछ भी नहीं करना, कोई मंत्र उच्चारण करना है, ना किसी का आवाहन करना है। बस आपको इस दोहे को पूरे घर में फैलने देना है। दोस्तों, जैसे जैसे यह दुआ है आपके घर में फैलेगा, आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा ऐसे भागे हैं जैसे कि आपने उनके पीछे कोई महाशक्ति लगा दी है। या दोस्तों, इसे होम कहते हैं। अब हम का महत्व हमारे वेदों में बहुत मिलता है। आपने हवन तो सुना ही होगा। हवन का छोटा रूप है जिसे हम कहते हैं। यह हेलो प्रक्रिया है और इसे कभी भी किया जा सकता है। अब हम में किसी का उच्चारण करने की, आवन करने की आवश्यकता इसलिए नहीं होती है क्योंकि सर्वप्रथम तो हम अग्निदेव का शुद्ध स्वरूप है, यानी कि जीव की प्रचंड शक्ति को लेकर अपने साथ रखता है। दूसरा, यह गाय के उपले और गाय के घी से किया जाता है और गौ माता के अंदर संपूर्ण देवी देवताओं का वास माना जाता है। तो इस प्रकार आपको किसी भी देवी देवता की आवाहन की आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण देवी देवता वहां अपने आप ही आ जाते हैं। उनकी कृपा आपके ऊपर अपने आप ही आ जाती है। दोस्तों, आपको यह होम भी नियमित करना है, लगभग 6 से 7 दिनों तक। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आप जैसे ही यह होम करना शुरू करेंगे, आप यकीन मानिए कि दूसरे दिन से ही आप पर चमत्कारी परिणाम अपने जीवन में महसूस करेंगे। तो हिंदू क्रियाओं को तो आपको करना ही होगा, मेहनत तो करनी ही होगी दोस्तों, बिना मेहनत के फल नहीं मिलेगा। और आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी, अब होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि मेहनत तो आप करेंगे, आज नहीं करेंगे हमारे कहने से तो कल जब आप भारी नुकसान उठा लेंगे। अब किसी न किसी के कहने से करेंगे तो क्यों ना पहले ही कर लिया जाए और सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ा जाए, तो क्यों नुकसान होगा, क्यों परेशानी जीवन में आएगी। ये तो आपको हमने बता दें कि कोई नकारात्मक के लिए तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर करता है तो आप पहले से ही उससे बचाव कैसे कर लेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि वह कौन सा ग्रह योग है। दोस्तों, राहुल एक ऐसे भाव में गोचर कर रहा है जो आपको विशिष्ट नुकसान पहुंचाएगा। भूतों को अपनी ओर आकर्षित आपकी स्वयं की बुद्धि को भी हर लेगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि की स्थिति पर आपको ले जाएगा। अब याद रखना, किरदारों के पास केवल सिर है, शरीर नहीं है, तो यह दिमाग का बड़ा ही शातिर है। आपके हाथों कुछ ना कुछ अनिष्ट करवा देगा।
बाद में आप पछताएंगे भी तो फिर कोई लाभ नहीं है, क्योंकि पछताने वाले इंसान के हाथ में क्या रहता है। इससे बाएं पछतावे की कुछ कर भी नहीं सकता है, तो ऐसी स्थिति में आप इन उपायों को करें। अब एक और उपाय है जो आप उन्नति करना है, कम से कम अगले 6 से 7 दिनों तक, और वह उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ। घर से बाहर निकलते समय माथे पर लाल टीका और जेब में लाल शर्मा। दोस्तों, इस उपाय को आपको नित्य करना है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको रोज करना है। सुबह जाकर नहा धोकर पूरी सत्यता के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आपको राहु बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। अब यदि आपके मन में इन सब बातों के लिए कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके पूछें। और हाँ, एक बात हम आपको बताना भूल गए कि जिन लोगों ने अपना नाम और स्थान हमें भेजा था, उनके लिए शनिवार को माता की जो सर्व मनोकामना पूर्ति खबर है, उसमें आहुति करवा दी जाएगी। उनके नाम से होती हो जाएगी और माता की पवित्र ऊर्जा उनके पास बहुत जल्दी पहुंचेगी। माता की पूरी कृपा उन्हें प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली रक्षा करो, जय मां भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देते हैं। अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।